1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद मशरिकी वस्ती की सियासत एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर आ गई, जब ईरान ने अमरीकी हमायत याफ्ता शाही निज़ाम को ख़त्म करके खुद को एक आज़ाद मज़ामती रियासत के तौर पर पेश किया। यही वो लम्हा था जहाँ से यूनाइटेड स्टेट और ईरान के दरमियान मुस्तकिल दुश्मनी का आगाज़ हुआ। अमरीका ने ईरान पर सख्त पाबंदियाँ आयद की, जबकि इसराइल ने ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देना शुरू कर दिया, खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। इसी तनाज़े को कम करने के लिए एक वक्त में JCPOA के नाम से मुआहदा हुआ, जिसके तहत ईरान ने एटमी सरगर्मियाँ महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की और बदले में पाबंदियां खत्म करने का वादा किया गया। मगर यह मायदा टूटते ही अदम इस्तेकाम दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गया और खिता एक बार फिर जंग के दहाने पे आके खड़ा हुआ। आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो दरअसल बराह रास्त आलमी जंग नहीं, बल्कि ताकत, असर और रसूख और कंट्रोल की एक पेचीदा लड़ाई है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका और इसराइल से रवायती जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो महदूद मगर मौसर रद्द अमल, मिसाइल ताकत और डेटरेंस के जरिए ये पैगाम दे रहा है कि वो दबाव में आके खामोश नहीं रहेगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे ममालिक खुल के ईरान का साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके दिफाई निज़ाम अमरीकी सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट्स और मंजूरियों पर इन्हिसार करते हैं। अगर वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गए तो रातों रात अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो सकते हैं, जबकि ईरान इस मामले में मुख्तलिफ है, क्योंकि इसने बरसों की पाबंदियों के दौरान अपने मिसाइल, ड्रोन और दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है और इसी खुद इन्हिसारी की बुनियाद पर वो एक न्यूक्लियर ताकत बनने की ख्वाहिश भी रखता है। असल हकीकत यह है कि ये जंग सिर्फ मजहब या न्यूक्लियर हथियारों की नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन की जंग है, जहाँ अमेरिका अपनी बलादस्ती बरकरार रखना चाहता है और ईरान इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। इसी वजह से कशीदगी बढ़ती जा रही है और दुनिया में खौफ फैल रहा है, कहीं ये तसादुम किसी बड़ी आलमी जंग में तब्दील ना हो जाए। ताहम ज़मीनी हकीकत यह है कि बड़ी ताकतें बखूबी जानती हैं कि मुकम्मल आलमी जंग का मतलब सबकी तबाही है, इसलिए अब तक ये लड़ाई महदूद, हिसाबशुदा और इलाकाई सतह पर रखी जा रही है। उम्मीद यही है कि यह तनाव आलमी जंग में तब्दील ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात सिर्फ मशरिकी वस्ती नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे।